अच्छा, आप सुनिए सब बच्चे ध्यान से। nth रूट ऑफ यूनिटी को हल्का से एक्सप्लोर कर लिया और nth रूट ऑफ यूनिटी की ज्योमेट्री भी देखी। कभी भी अपन nth रूट ऑफ यूनिटी को अगर ज्योमेट्रिकली प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमको मिलता है एक रेगुलर पॉलीगन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्विलेटरल ट्रायंगल, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर। nth रूट ऑफ यूनिटी आपस में जीपी बनाते हैं, फर्स्ट टर्म 1 होता है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें मैंने प्रूव की। आइए अब nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं, फिर इन पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे सवाल बनाते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं nth रूट ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर है उसका nth रूट निकालना चाहता हूं। हम लोग डी मॉवियर्स बाबा का पहले ही जयकारा लगा चुके हैं, डी मॉवियर्स थ्योरम पहले ही देख चुके हैं। nth रूट किसी भी नंबर के निकालेंगे तो उसके nth रूट की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, उसके nth रूट की n अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगी। nth रूट की n अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगी। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो nth रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हमको nth रूट गिवन है। आइए देखें क्या कर सकते हैं। किसी भी नंबर का nth रूट, ओके, कोई भी नंबर है z, इसका nth रूट निकालना चाहते हैं तो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर 1/n, तो ये बन जाएगा r की पावर 1/n और यहां पर आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n। आर्ग्यूमेंट में 2k पाई जोड़ देंगे तो cos थीटा प्लस 2k पाई। मेथड तो हम लोगों का सेट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीएमटी का छिड़काव करें, डी मॉवियस थ्योरम, बाबा की जय हो। 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय n, जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई बाय n। कल भी समझाया था, यहां पर आप k की कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू रख सकते हो, कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू रखो। कुछ प्रकांड विद्यार्थी हैं वो बड़ी बड़ी वैल्यू रखें, जैसे 999 से शुरू करें और n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू रखें, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम छोटी वैल्यू रखेंगे। तो यहां पर k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, करते करते k की वैल्यू n-1। देखो इस चीज को आप थोड़ा ऐसे भी पढ़ने की कोशिश करो, r की पावर 1/n e की पावर आयोटा थीटा बाई n इंटू e की पावर आयोटा 2k पाई बाय n। देखो ये तो हम एक में कांस्टेंट रहेगा, तो अगर r की वैल्यू 0 रखोगे तो r की पावर 1/n e की पावर आयोटा थीटा बाई n। अगर k की वैल्यू 1 रखोगे तो r की पावर 1/n e की पावर आयोटा थीटा बाई n इंटू e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। k की वैल्यू 2 रखोगे तो r की पावर 1/n e की पावर आयोटा थीटा बाई n इंटू e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n एंड सो ऑन। ये हो गए nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपकी आंखें भी वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं? ध्यान से देखिए, nth रूट, सबसे पहली बात कि nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स या एनी नंबर, कॉम्प्लेक्स को लिखें, nth रूट ऑफ एनी नंबर form a GP with first term r की पावर 1/n e की पावर थीटा बाई n and common ratio e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। अगर आप ध्यान से देखें तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी था उसका भी कॉमन रेशियो यही था। किसी भी चीज का nth रूट हमेशा जो है जीपी बनाता है, चाहे यूनिटी का nth रूट लो चाहे किसी जनरल नंबर का nth रूट लो, ऑलवेज जीपी मिलेगी। जीपी का फर्स्ट टर्म तो वेरी कर जाएगा, लेकिन कॉमन रेशियो हमेशा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n ही रहेगा। कॉमन रेशियो हमेशा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n ही रहेगा। ये ध्यान रखिए, कॉमन रेशियो। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आइए नोटेशन का यूज करते हैं। यहां पर हम फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, इसको a मान लिया तो ये हमारा a r बन गया। ये r कॉमन रेशियो, अच्छा कॉमन रेशियो तो r लेंगे
तो कंफ्यूज आ जाएंगे इससे, तो कॉमन रेशियो का अल्फा ले लेते हैं, तो ये बन गया ए अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फर्स्ट टर्म को ए लिख रहे हैं और कॉमन रेशियो का अल्फा लिख दे रहे हैं। तो यानी हम बता सकते हैं कि nth वैल्यूज ऑफ nth रूट ऑफ एनी नंबर, ये रट लो, आर ए अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा क्यूब, ए अल्फा की पावर n-1। ध्यान रखो ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है, इसका यूज भी है जो बियॉन्ड योर स्कोप है। कॉमन रेशियो हमेशा फिक्स है, किसी भी नंबर का रूट निकाले, e की पावर आउटा 2π/n, ये हो गया। तो यानी अगर कोई भी नंबर है तो उसका a निकाल लीजिए, अल्फा निकाल लीजिए, तो खट से आपको उसके सारे रूट मिल जाएंगे। जहां पर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि काम की, लेकिन उनमें से रेलेवेंट आईटी की एक ही है, उसको देख लेते हैं। 2-3 है, a प्लस ए अल्फा, इन सब का सम, अगर हम इन सब का सम निकालें तो ये तो क्या बन जाएगा, जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अल्फा -1। घूरिए, यही वक्त है घूरने का। अल्फा की पावर n, ये ई की पावर आयोटा 2π हो जाएगा, क्योंकि अल्फा किसके बराबर है, अल्फा खुद ई की पावर आयोटा 2π/n बराबर है। बचपन में मैडम चिल्लाया करती थी, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। e की पावर आयोटा 2π, ये भी मजेदार चीज है। e की पावर आयोटा 2π की बात करें तो cos 2π प्लस आयोटा sin 2π 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी किसी भी नंबर के nth रूट की n वैल्यू का सम हमेशा 0 ही होता है। कोई भी नंबर ले लो, उसके nth रूट की n वैल्यू निकल के आएंगी और उसके सम हमेशा 0। कॉपी करें। अब जो और ध्यान देंगे यहां पर, चलिए यहां पर काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, आइए थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस करें। इसकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर भी अगर आप देखो, अगर आप इनको प्लॉट करो, वैसे तो आपका दिमाग चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी ये सब रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज रहेगा। आइए बात करते हैं बार बार। यहां पर शुरुआत में r की पावर 1/n, e की पावर आयोटा θ/n, यानी कितनी दूरी पर है, इसकी शुरुआत में इसकी दूरी है r की पावर 1/n, और कितने एंगल पर है, θ/n एंगल पर है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, बार बार किससे मल्टीप्लाई होगा, e की पावर आयोटा 2π/n, और e की पावर आयोटा 2π/n क्या है, ये है रोटेटिंग एलिमेंट। तो हर बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो बस ये रोटेट होता जाएगा, और ये हर बार कितने एंगल से रोटेट होगा, हर बार कितने एंगल से रोटेट होगा, हर बार कितने एंगल से रोटेट होगा, ये हर बार रोटेट होगा थीटा एंगल से, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से। थीटा का मतलब कितना है, 2π/n, क्योंकि बार बार आप इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऐसे ऐसे रोटेट होते जाएंगे, ऐसे 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 एंड सो ऑन, आप अलग वैल्यू मिलती जाएगी। अगर आप इन सब के सब पर ध्यान देंगे तो ये सारे के सारे भी एक सर्किल पर लाई करेंगे। यस, ये सारे के सारे भी एक सर्किल पर लाई करेंगे। x² + y² इक्वल टू r की पावर 1/n का होल स्क्वायर। कहने का मतलब दैट इज इफ ऑल रूट्स आर प्लॉटेड, अगर सारे रूट्स को प्लॉट करते हैं, देन वी गेट अ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन सेंटर्ड एट ओरिजिन। n साइडेड रेगुलर पॉलीगन मिलेगा आपको इसमें भी, सेंटर्ड एट ओरिजिन, और ये सब के सब एक सर्किल पर लाई करेंगे। उस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² इक्वल टू r की पावर 1/n का होल स्क्वायर। कॉपी करिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये थीटा नहीं,
यहां पर इससे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि वो थीटा और इस थीटा में कोई रिश्ता नहीं है, ये तो बस कोई एंगल है। तो लेट अस टेक दिस एंगल एज, इसको कुछ मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो हर बार वो बार बार मल्टीप्लाई करने से बीटा एंगल पर रोटेट होगा। वो ये थीटा वो थीटा में कंफ्यूजन ना हो जाए, कॉपी कर लें। क्या अपन ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देखा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को पहचान लिया, उनकी ज्योमेट्री भी देख ली, अलजेब्रा भी देख ली। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद हम लोगों ने और क्या देखा, किसी भी नंबर के nth रूट्स कैसे निकल सकते हैं। हमने ये भी देखा कि nth रूट की n वैल्यूज होती हैं। उसके बाद यूनिटी के nth रूट निकाले, उनकी प्रॉपर्टी देखी। किसी भी जनरल नंबर के nth रूट निकाले, उनकी भी प्रॉपर्टी देखी। ओके, ये सारी चीजें देख ली। आओ इस पर बेस्ड एक गजब का क्वेश्चन करें। थ्योरी अपन ने पढ़ ली छोटी सी, आइए उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल देखें। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है। जैसे मैं ये बात पढ़ता हूं कि अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो अल्फा की पावर n 1 हो जाता है। तो हमको इसका सम निकालना है। किसका सम निकालना है? 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर करते करते n टर्म तक। तो ये आ जाएगा n अल्फा की पावर n - 1। इसका सम हमको निकालना है। अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका सम हम लोग निकालना चाहते हैं। 1 + 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। चलो AGP है, क्या दिख रही है? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AGP को जोड़ने का मेथड सेट है, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो एंड सबट्रैक्ट। AGP को जोड़ने का मेथड बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो एंड सब्सट्रैक्ट। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, बात बन जाती है। तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा क्यूब करते करते जहां पर आएगा n - 1 अल्फा की पावर n - 1 प्लस n अल्फा की पावर n। ऊपर में से नीचे वाला घटा दीजिए, हर जगह घट 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 का साइन लग जाएगा। और यहां पर हमारे पास s × 1 - अल्फा आ जाएगा। यहां बचेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब करते करते यहां पर देखिए प्लस अल्फा की पावर n - 1 माइनस n अल्फा की पावर n। आइए इस GP को हम अलग से जोड़ लें। कितने टर्म है? n टर्म है। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर n - 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस अल्फा की पावर n 1 हो चुका है। अरे अल्फा की पावर 1 हो जाएगा तो ये -n ही आ जाएगा। तो सम की वैल्यू -n अपॉन 1 माइनस अल्फा। अरे बॉम्बे, देर ना करें, टिक कर दें। बॉम्बे कॉपी कर लीजिए। एक और जबरदस्त सवाल, सवाल पे सवाल। समेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन दिस। यार कॉम्प्लेक्स नंबर में तो गुरुजी ने पढ़ाया था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, अजीब बवाल है। चलो देखिए क्या कर सकते हैं। पृथ्वी लोक पर तरह तरह की चीजें होती हैं। K1 से 6, यहां लिखा हुआ है 2πk/7 माइनस आयोटा कॉस 2πk/7। ये 2πk/7 कुछ याद दिला रहा है। यहां से माइनस आयोटा कॉमन ले लें, तो माइनस आयोटा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा कॉस 2πk/7 प्लस आयोटा साइन 2πk/7। देखो मैं सही कह रहा हूं क्या? क्योंकि आयोटा स्क्वायर बिल्कुल सही गुरुजी। अरे रे 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 रे, माइनस आयोटा, जो 7th रूट ऑफ यूनिटी जैसा दिख रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं समेशन k = 1 to 6 e की पावर आयोटा 2πk/7। ध्यान से देखें, ये 7th रूट ऑफ यूनिटी जैसे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? 7th रूट ऑफ यूनिटी जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप e की पावर आयोटा 2π/7 को अल्फा कह दें तो ये लिखा है माइनस आयोटा इंटू, पहला आएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6। आंखों से देखिए, दिस इज
7th root of unity. So 1 plus alpha square plus alpha cube plus alpha 4 plus alpha 5 plus alpha 6 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहने का तात्पर्य अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6 -1 हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको ये याद हो, नहीं याद हो तो जीपी की तरह भी कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो तो इस चीज को जीपी की तरह भी कर सकते हैं। आइए मैं इस चीज को जीपी की तरह आपको करके दिखाता हूं। एक खास बात आपको सीखने को मिलेगी, है ना। दो तरीके हैं करने के, एक मिनट रुक जाइए। दो तरीके हैं करने के हैं। एक तो डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लें ये वाला, तो माइनस आयोटा इंटू -1 यानी आंसर आ गया आयोटा। क्या कोई आंसर? पहली टिक करने में देरी ना करें। अब यहां पर एक बात मैं समझाना चाहता हूं, उस बात को देखें। आप चाहो तो इसको जीपी की तरह करो, माइनस आयोटा। अब जीपी के 6 टर्म लिखें। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर 6 -1 अल्फा -1। अब यहां पर है कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान देना है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। मैं बताता हूं कैसे। अल्फा की पावर 7 1 है, तो ये जो अल्फा की पावर 6 है इसको लिख सकते हो 1/अल्फा -1। अरे अल्फा की पावर 7 1 है तो अल्फा की पावर 6 1/अल्फा हो जाएगा। आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं। माइनस आयोटा यानी यहां आ जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा -1। यहां से भी अपनी अपनी आंखों से देखिए इसकी वैल्यू -1 आ रही, तो यहां से भी आंसर कितना आ गया? आयोटा। ये वाली शक्ल कहीं पर भी दिख जाए, ये 2π/n, यानी कहने का मतलब e की पावर आयोटा 2π/n खट से। दिस इज nth रूट ऑफ यूनिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी करिए इस चीज को। एक और क्वेश्चन देखिए, प्यारा क्वेश्चन। अल्फा इज अ नॉन रियल, अल्फा 5th रूट ऑफ यूनिटी है। यहां पर भी अगर अपन देखें तो अल्फा 5th रूट ऑफ यूनिटी है। जैसे ही आप पढ़ते हैं कि अल्फा 5th रूट ऑफ यूनिटी है, अल्फा इज 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो कुछ बातें ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। पहला कि अल्फा की पावर 5 1 है। दूसरा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, इसकी वैल्यू 0 है। आइए इसकी वैल्यू निकालनी है। जरा पावर के हिस्से को देखें। पावर में लिखा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, मतलब पावर के मॉड के अंदर। अब इधर देखिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको अल्फा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी अल्फा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि अल्फा की पावर 5 1 है। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। इस इतने को हिस्से को देखें तो ये भी माइनस अल्फा की पावर 4, तो मॉडुलस मतलब -2 अल्फा की पावर 4। तो इस पूरे का मॉड यानी इस पूरे का मॉड यानी इस पूरे का मॉड यानी इस पूरे का मॉड, इस पूरे का मॉड 2 मॉडुलस अल्फा की पावर 4 विच इज 2 मॉड अल्फा की पावर 4, 2 इंटू 1 की पावर 4 2। तो पावर बेसिकली 2 निकल के आ गई, तो आंसर और कुछ नहीं 2 का स्क्वायर 4। टिक करने में देरी ना करें, 4 कॉपी कर लीजिए। एक और जबरदस्त सवाल आईआईटी में आया हुआ, ईयर नहीं लिखा है लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन है। ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 6 डिग्री की इक्वेशन है तो कितने रूट होंगे? 6 रूट होंगे यहां पर। लेकिन मैं इसको जनरलाइज करूंगा, थोड़ा सा जनरल, ताकि भविष्य में अगर इससे मिलता जुलता सवाल आ जाए तो आप कर दें। मैं 6 की जगह n ले लेते हैं। ऐसी कोई जनरल इक्वेशन है, ये लीजिए, इसके सारे के सारे रूट lie on a unit circle, lie on a unit circle with center this, center origin, lie on a vertical regular polygon, or collinear यानी straight line,
आओ देखते हैं। 6 की जगह n करके मैंने जनरलाइज कर लिया, तो मैं इसको 1 प्लस जेड की पावर n माइनस जेड की पावर n कह सकता हूं। यानी यहां से 1 प्लस जेड की पावर n अपॉन जेड की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यानी यहां से मैं इसको लिखूंगा कि 1 प्लस जेड अपॉन जेड, ये माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। अब ध्यान देना है कि माइनस 1 की पावर n की n अलग अलग वैल्यू हो, तो बन जाएगा 1 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस इंटू जेड आ जाएगा। जेड को सेम, इस जेड को इधर ले जाएं तो माइनस 1 की पावर n इंटू जेड माइनस जेड 1, यानी जेड की वैल्यू 1 अपॉन माइनस 1, ये आ गई जेड की वैल्यू। मैंने सॉल्व करके जेड की वैल्यू ही निकाल दी। देखो ये जेड की सारी n वैल्यूज हैं। अब आप बोलो गुरुजी जेड की n वैल्यू कैसे आ गई? अरे भैया माइनस 1 का जब nth रूट, अरे रे रे रे, पाप हो गया पाप। ये 1 बाई n होगा, बता भी नहीं रहे हो, ये 1 बाई n होगा, nth रूट आएगा ना, ठीक है। यहां माइनस 1 का जो nth रूट आएगा उसकी n अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगी। माइनस 1 का जो nth रूट आएगा उसकी n अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। आओ देखें कैसे। माइनस 1 की पावर जो 1 बाई n है, तो माइनस 1 हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पावर 1 बाई n। nth वैल्यू हमको निकालनी आती है, रोइए मत, धीरे धीरे हंसिए। 2 के पाई पहले जोड़ दीजिए, सब आप लोगों को आता है। 2 के पाई प्लस पाई, डीएमटी का छिड़काव करिए तो बन गया कॉस 2 के प्लस 1 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के प्लस 1 पाई बाई n। यहां के की वैल्यू आप रखेंगे 0 1 2 करते करते n माइनस 1 तक, तो n अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो z की आपको n अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूं इस एंगल को थीटा। तो थीटा की कितनी अलग अलग वैल्यू है? थीटा की n अलग अलग वैल्यू है। कैसे मिलती है वो n अलग अलग वैल्यू? k को 0 1 2 3 n माइनस 1 तक रख ऐसे मिलती है। चलिए बात करते हैं। तो यहां पर z की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस, यहां ये z की वैल्यू आ गई। बेसिकली सारे रूट्स ही निकाल लिए, पूरे रूट्स ही आ गए। थीटा की वैल्यू रखते हैं, रूट्स आते आएंगे। आइए जरा इसके साथ खेलें, थोड़ा सा ही खेलना है। तो z हमारे पास निकल के आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर दें तो कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आ गया निकल के। तो कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, नीचे आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहां पर आ गया कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, खोल दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा मैनिपुलेशन पर ध्यान देना है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। नीचे देखिए 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो वहां से माइनस 2 कॉमन ले लें तो कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें तो माइनस हाफ एक और आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। क्या किसी बच्चे को समझ में आया आंसर? मैं बताता हूं। इसको देखते ही हम आंसर टिक कर देंगे। पता है कौन सा आंसर टिक करेंगे? मैं जानता हूं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, डी दिल्ली। अरे कोलिनियर कैसे हो गए? मैं बताता हूं। थीटा की अलग अलग वैल्यू लेने पर आपका इमेजिनरी पार्ट तो वेरी करेगा, लेकिन रियल पार्ट हमेशा माइनस हाफ ही रहेगा। यानी ये जितने भी रूट्स हैं, ये सारे के सारे रूट्स लाई करेंगे x इक्वल टू माइनस हाफ। जब आप थीटा की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो आपको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, लेकिन सबका x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ ही होगा। सो
all roots are collinear as they lie on x इक्वल टू माइनस r। कॉपी कर लीजिए। छोटा सा करेक्शन, यहां पर ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर भी ये 2 आएगा, रहेगा वहां पर। एक और सवाल देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा सवाल। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मॉड z निकालना है। हम तो चालाक हैं, z³ प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर -16 है तो z³ प्लस 3 रूट ऑफ -16 हो गया, यानी z³ प्लस 3 बेसिकली 4 आयोटा हो गया। तो z³ आ गया -3 प्लस 4 आयोटा। दोनों साइड मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ z³, ये मॉड ऑफ -3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। तो इस चीज को मॉड z का होल क्यूब लिख सकते हो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ गया, तो मॉड z की वैल्यू 5 की पावर 1/3। बॉम्बे टिक करने में देरी ना करें, छाप लीजिए। आइए और सवाल करें। सवाल नहीं बवाल है ये। एक तो यार कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और यहां पर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा दे रखा है, तो मतलब भाई साहब एक अलग ही लेवल चल रहा है। एक तो 1 प्लस साइन π/8 प्लस आयोटा कॉस π/8। चलो देखते हैं। अक्सर आपको ये दिखेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। क्या इसका कुछ कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे कैसे मैं खेलता हूं इसके साथ। मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री तो देखिए आप लोगों की काफी स्ट्रांग है। π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा लिख देता हूं। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस आयोटा टाइम्स साइन को 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। यहां से उभयनिष्ठ मतलब जिसको कॉमन कहते हैं, खैर आप लोग तो इंग्लिश के छात्र हैं, उभयनिष्ठ सुनते तो बेहोशी आ जाती है आप लोगों को। तो ये आ गया cos π/4 माइनस θ/2 प्लस आयोटा साइन π/4 माइनस θ/2। जब यहां प्लस की जगह माइनस होगा तो माइनस आता चला जाएगा, यानी ये जो चीज लिखी गई है 1 प्लस साइन π/8 प्लस आयोटा कॉस π/8 होल अपॉन 1 प्लस साइन π/8 माइनस आयोटा कॉस π/8 पावर 8, ये बन जाएगी 2 कॉस। अब देखो π/4 माइनस, यहां ऑलरेडी π/8 है, थीटा का मतलब π/8, तो π/8 अपॉन 2। इतना गंदा है, मतलब अपन क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा को π/8 मान लेते हैं, तो बार बार कैलकुलेशन से बच जाएंगे। माइनस θ/2 इंटू कॉस π/4 माइनस θ/2 प्लस आयोटा साइन π/4 माइनस θ/2। ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में सिमिलरली कॉस π/4 माइनस θ/2 इंटू कॉस π/4 माइनस θ/2 माइनस आयोटा साइन π/4 माइनस θ/2। की पावर 8। कट रहा है, कट रहा है। ये लीजिए, इसके साथ खेलेंगे, इसको पोलर फॉर्म में खेलेंगे। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है e की पावर आयोटा π/4 माइनस θ/2। अच्छा याद रखें एक इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा होता है, और cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है। कुछ नहीं, माइनस थीटा रख के एक्सपेंड कर दिए, दिख जाता है। तो यहां पर जो है वायर्स बिखरे हुए हैं, अपॉन e की पावर माइनस आयोटा π/4 माइनस θ/2 की पावर 8। ये ऊपर उछल जाएगा तो अंदर डबल हो जाएगा, e की पावर आयोटा
डबल हो जाएगा अंदर वाला एंगल, ये बन जाएगा π/2 माइनस थीटा होल की पावर 8। अब तो π/2 माइनस π/8 आ जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा π/8, तो π/2 माइनस π/8 दैट इज 4π/2 माइनस 4π/8 माइनस π/8 विच इज 3π/8। तो बेसिकली ये बन गया e की पावर आयोटा 3π/8 की पावर 8। बचपन मैडम चिल्लाया करती थी e की पावर आयोटा 3π, तो ये बन गया मेरे बच्चे cos 3π प्लस आयोटा साइन 3π, तो ये 1 2 3 -1। तो फाइनली इसकी वैल्यू -1 निकल के आती है। बच्चा सोच भी नहीं सकता कि पावर इवन है तो नेगेटिव आंसर कैसे आएगा, लेकिन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन बॉम्बे, कॉपी कर लीजिए। आईआईटी में आया हुआ एक और सवाल, एक और जबरदस्त सवाल। Zn दे रखा है cos π/2n + 1 2n + 3 प्लस आयोटा साइन π/2n + 1 2n + 3, और लिमिट निकालनी है भगवान, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी लिमिट छोड़ा नहीं। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी z1 × z2 × z3 × zn। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चलो देखेंगे कैसे इस सवाल करेंगे। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। राज तुम ईयर डाला करो बच्चों, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे। राज तुम पीछे बैठे बैठे हंसते रहते हो बस। चलिए अच्छा, तो जो है कैसे होगा यार ये सवाल, तो बड़ा दुखदाई है, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। चलो Zn अपन को दे रखा है e की पावर आयोटा π/2n + 1 × 2n + 3, ये दे रखा है Zn। अब लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी z1 × z2 करते करते × zn, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, यहां पर देखें। अब इसको थोड़ा आपको आसानी से समझाने के लिए ये जो ऊपर वाला क्वांटिटी है इसको मैं सम फंक्शन ऑफ n कह देता हूं। तो e की पावर आयोटा f1 × e की पावर आयोटा f2 × e की पावर आयोटा f3 करते करते e की पावर आयोटा fn। वाह गुरुजी वाह, गजब ढारे हो आज तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी e की पावर आयोटा f1 + f2 + f3 करते करते प्लस fn। भाई आयोटा कॉमन ले जाएगा, बच्चों मैडम चिल्लाया करती थी पावर जोड़ दो, हो गया। अब जरा यानी मुझे निकालना है, अब जरा fn को घूरें, जीवन में घूरने से भी कभी कभी काम बन जाता है। 2n + 1 × 2n + 3 ढन ढन। चलो क्या कर सकते हैं, इसको लिख देता हूं मैं 2n + 3 - 2n + 1 होल अपॉन 2 टाइम्स 2n + 1 2n + 3। देखो एक कट कुटा के 2 आएगा बैलेंस। अरे गुरुजी, तो 1/2n + 1 - 1/2n + 3, ये fn आ गया। अब नेत्रों के सामने, नयनों के सामने, लोचनों के सामने, चक्षुओं के सामने, आंखों के सामने f1 f2 ऐसे fn लिखा हुआ है। तो f1 की वैल्यू π/2 1/3 - 1/5, f2 की वैल्यू π/2 1/5 - 1/7, तो ये आ जाएगा π/2 1/, अरे बारिश हो रही है, द रेन इज फॉलिंग। जैसे ही इनको जोड़ेंगे कटने लगेगा। आहा, कट गया, कट गया। तो यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि f1 + f2 + fn, इसका सम आ रहा है π/2 × 1/3 - 1/2n + 3। क्या बात है भाई साहब, मतलब लिमिट के अंदर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के कंसेप्ट। तो ये चीज आ गई π/2 × 1/3 - 1/2n + 3।
एन अगर इंफिनिटी आएगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू 1/3, ई की पावर आयोटा पाई बाई 6, तो आंसर आ जाएगा cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। वाह वाह वाह, तो आंसर आ रहा है बॉम्बे। कॉपी कर लीजिए विद्यार्थियों। आइए एक और क्वेश्चन करें। सवालों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ताकि बात समझ में आ पाए। इसके दोनों सवाल हो गए। वाह, एक जबरदस्त सवाल। यस, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यह भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ईयर अब सब में डलवा दिया करेंगे, वो ईयर नहीं डले हुए हैं। ZR बोलता है, यानी ZR का मतलब Z1, Z2, Z50 इस इक्वेशन के रूट हैं। ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ये जो लिखा हुआ है समेशन R इक्वल टू 0 से 50 Z की पावर R, यानी ये बेसिकली R की वैल्यू 0 से, यानी Z की पावर 50, Z की पावर 49, Z की पावर 48 करते करते Z की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि जब Z की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। इस इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं, रूट्स आर Z1, Z2 करते करते Z50। ऑब्वियस सी बात है, 50 डिग्री की इक्वेशन है तो 50 रूट होंगे। तो यानी मेरे बच्चे Z की पावर 50, Z की पावर 49 प्लस Z की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z3 करते करते Z माइनस Z50। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो खैर एक बात हो गई है, यहां तक पढ़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अरे यार ये तो कितना कचरा है। 1 अपॉन Z1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन Z4 माइनस 1, मतलब कैसे आएगा इसकी वैल्यू? ये तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी नहीं होता दिख रहा। 1 अपॉन Z1 माइनस 1, 1 अपॉन Z2 माइनस 1, मतलब समेशन में चाहिए, और समेशन में भी चाहिए, रेसिप्रोकल में भी चाहिए। चलो देखते हैं। दोनों ओर लॉग ले लो, ऐसी लागी लगन। Z की पावर 50, Z की पावर 49 प्लस Z प्लस 1, इधर भी लॉग ले लेंगे तो ln Z माइनस, मतलब मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, मैं इसको देखते हुए कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं करे जा रहा हूं। मंजिल को देखकर रास्ते के निशान तय किए जाते हैं। तो ये मंजिल है इसके हिसाब से। एक तो यहां पर ये चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, मुझे एडिशन में चाहिए। दूसरा रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में चाहिए, एडिशन में भी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी चाहिए। चलो खेलें। चलिए, ये आ गया Z ln ले लिया मैंने, ln Z माइनस Z2 करते 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 ln Z माइनस Z50। इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू Z। लॉग इसलिए लिया ताकि मल्टीप्लिकेशन का समेशन बन जाए, और डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो डिनोमिनेटर में आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन Z की पावर 50 प्लस Z की पावर 49 करते करते, और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन 50Z की पावर 49, 49Z की पावर 48 प्लस 1, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन Z माइनस Z1, 1 अपॉन Z। वाह गुरु जी वाह, करते करते 1 अपॉन Z माइनस Z50। देखिए बना लिया मैंने ये शक्ल। 1 चाहिए, पुट कर देंगे Z को 1, तो यहां ऊपर दिखेगा 50 प्लस 49, कहां तक? 1 तक। नीचे दिखेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मैनी टाइम्स? 51 टाइम्स, क्योंकि Z की पावर 0 से 50 तक जा रहा है। और यहां पर 1 माइनस Z1, 1 अपॉन 1 माइनस Z2 करते करते 1 अपॉन 1 माइनस Z50। वाह, लेकिन हमें चाहिए था ZR। दोनों ओर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये चीज को मैं इधर लिख रहा हूं 1 अपॉन Z1 माइनस 1, 1 अपॉन Z2 माइनस 1 करते करते 1 अपॉन Z50 माइनस 1।
ऊपर की ओर लिखा हुआ है 1 + 2 कहां तक, 50 तक, और नीचे 51 तक। शुरू के 50 नेचुरल नंबर का सम, शुरू के n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2, तो 50 इंटू 51/2, और यहां 51 कट गया। हो, उत्तर निकल के आ गया -25। मैनिपुलेशन की चाशनी में डूबा हुआ। क्या है कहीं -25? टिक कर दें, टिक कर दें, -25। कॉपी कर लीजिए।